भरों को चलाने वाला खाली है। भरों को चलाने वाला खाली है। खाली सत्य है, अनंत अखंड अजर अमर है। भरा झूठा है, मायावी है। यही ब्रह्मांड में दो चीज है। जो हमें भरा दिख रहा है वो प्रकाश का प्रतीक है। कोई ठोस है, द्रव है। गैस ही ठोस, द्रव, गैस मनुष्य ने नाम रखे हैं। देखो, मनुष्य एक बंदर से भी कमजोर एक छोटा सा जीव है। वो जब उसमें अहंकार होता है तो अपना ही ज्ञान रचता है। जैसे ही मनुष्य में मैं आती है तो सृष्टिकर्ता उसे मांस खाने वाला, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बना देते हैं। अब उसका पूरा का पूरा जीवन केंद्र, पूरा ज्ञान तबाही वाला होता है। यानी पूरी पृथ्वी को ही तबाह करेगा, वो खुद को ही तबाह करेगा। पूरी तरह से खुद को भूल जाएगा कि वो स्वयं ही पूरी पृथ्वी ही है। मनुष्य पूरी पृथ्वी ही है। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु से बना उसका ढांचा है। उसको चलाने वाला आकाश, अंतरिक्ष खाली है। खाली, अनंत अखंड अजर अमर है। वही एकमात्र जिंदा शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। जितने भी हमें पूरे ब्रह्मांड में जो दिखाई देते हैं वो सब भरे का प्रतीक है। कोई अनगिनत गैलेक्सीज हैं, असंख्य गैलेक्सीज हैं। कोई किस किस तरह के गोले हैं, अनगिनत गोले हैं, अनगिनत गैलेक्सीज हैं। कोई गैस है, कोई ठोस है, कोई द्रव है, कोई आग का गोला है, अग्नि है। तो पदार्थ की चारों अवस्थाएं देखो। कोई गैस को हम जलाते हैं तो वो अग्नि जलकर उससे भस्म हो जाती है। तो ठोस, द्रव, गैस, ये सब बकवास की चीज़ें हैं क्योंकि ये स्थिर नहीं है। ठोस, कोई भी ठोस चीज़ होती है तो फिर वो द्रव में बदल जाती है, फिर गैस में बदलती है, और गैस बदल के फिर वो अग्नि में जलकर भस्म हो जाती है। तो पदार्थ जो है वो स्थिर नहीं है, अस्थिर है, इसलिए वो मायावी है। मायावी है, झूठा है। हमारा शरीर जो है ये भी इस पदार्थ ही है। चार तरह का मिश्रण है: मिट्टी, जल, अग्नि, वायु। मिट्टी हमारी, इसमें हड्डियाँ हैं जो ठोस हैं। जल हमारा पूरा शरीर का स्ट्रक्चर है, ये मिट्टी ही, जल ही है। पूरी पृथ्वी दो ही चीज़ों से बनी है, मिट्टी और जल। जल जो है वो जीवन देता है, मिट्टी जो है वो मार देती है, क्योंकि मिट्टी में कण कण है, कण कण में बिखरी हुई है। ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड में दो ही चीज़ें हैं। जल जो है वो प्रतीक, वो स्पेस का प्रतीक है, और मिट्टी जो है वो गोले का प्रतीक है। जब मनुष्य अपने मन को, अपने स्पेस को मिट्टी से बांध के रखता है तो वो अनेक बन जाता है, गोला बन जाता है, अनेक बन जाता है, यानी खुद का ही नहीं। और जब मनुष्य खुद का हो जाता है, अपने मन का मालिक बन जाता है, तो अखंड ब्रह्मांड बन जाता है, यानी खाली बन जाता है, खाली हो जाता है। और खाली में ही पूरा ब्रह्मांड भरा हुआ है, खाली में ही सब कुछ भरा पड़ा है। तो भरा जो है वो झूठा है, मायावी। हमारा शरीर भी भरा हुआ है, मिट्टी, जल से बना हुआ पूरी पृथ्वी ही है। और अग्नि शुद्ध बनाती है, वायु इसे घेर के रखती है। तो हम मिट्टी हैं, जल हैं, अग्नि है, वायु है, चारों झूठे हैं। जैसे ही इसमें से आकाश तत्व निकल जाता है, खाली तत्व निकल जाता है, स्पेस तत्व निकल जाता है, तो ये ढांचा कुछ भी नहीं है। हवा में हवा मिल जाती है, अग्नि में अग्नि मिल जाती है, जल में जल मिल जाता है, और अंत में मिट्टी, मिट्टी में मिल जाती है। ऐसे है पूरा ब्रह्मांड। जो जितने भी गोले दिख रहे हैं वो सब मायावी हैं। जब सृष्टिकर्ता उन्हें नष्ट करेगा, जब उनकी आयु नष्ट हो जाएगी ना, जैसे ही पृथ्वी की आयु नष्ट हो जाती है तो पृथ्वी भी नष्ट कर देगा सृष्टिकर्ता। ऐसे ही जो गोलों की आयु नष्ट हो जाती है तो गोलों को भी नष्ट कर देगा सृष्टिकर्ता, यानी खाली। तो भरों को चलाने वाला खाली है। खाली सत्य है, अनंत अखंड अजर अमर है। वो हमेशा से है, वो स्थायी है, वो स्थायी है, वो स्थित है, इसलिए उसे स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाता है तो स्थित प्रज्ञ बन जाता है। तो जो खाली है वो स्थित प्रज्ञ है, और बाकी जो भरे हैं वो अस्थिर हैं, अस्थिर है। जब मनुष्य प्राणहीन होता है तो अस्थिर होता है, वो खुद का ही नहीं होता, खुद का ही नहीं होता, बस घूमता रहता है गोलों की तरह। उसके जीवन में चीख पुकार, खूनी जीवन, संघर्ष, चिंताग्रस्त, तनाव से भरा रहता है। वो जीवन भर घूमता ही रहता है, तन और मन से दोनों से भागता रहता है। तो भरों को चलाने वाला खाली है। मैं भी भरा हूँ, मुझे चलाने वाला खाली है। ये भी भरा है, ये भी मेरा भाई है। इसे चलाने वाला भी आकाश है, सृष्टिकर्ता ही इसे चला रहे हैं, अंतरिक्ष ही इसे चला रहा है, स्पेस ही इसे चला रहा है। जैसे ही इसमें से स्पेस तत्व निकल जाता है, ये मिट्टी है और जल ही है। जल सूख जाता है, जलवाष्प में बदल जाता है, और मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। ये भी हवा लेता है, ये भी अग्नि ले रहा है, तो अग्नि, वायु, आपस में सारे तत्व आपस में मिल जाते हैं। मैं भी यही हूँ, मैं भी भरा हूँ, ये भी भरा है। हम दोनों भाई हैं, हमें चलाने वाला खाली है। मैं भी मायावी हूँ, तो मायावी मुझे चाहिए, तो इससे मुझे मायावी मिलता है। तो ये भी मायावी है, मैं भी माया हूँ। हम दोनों को चलाने वाला खाली, यानी सृष्टिकर्ता ही हमें चला रहे हैं। जो भी कुछ दिख रहा है पूरी पृथ्वी पर, सब मिट्टी, जल ही है। अग्नि उन्हें शुद्ध बनाती, वायु उन्हें घेर के रखती, जैसे पूरी पृथ्वी ही। लेकिन सबको चलाने वाला खाली है। खाली को कोई नहीं मार सकता। खाली अनंत अखंड अजर अमर है, वो सृष्टिकर्ता है। तो भरों को चलाने वाला खाली है, भरा झूठा है। अरे, जब तक मनुष्य अपने मन को मन से नहीं जोड़ेगा, जब तक अपने मनुष्य अपने खाली को खाली से नहीं जोड़ेगा, वो मुक्ति ही नहीं होगा, वो मुक्ति ही नहीं हो पाएगा। से मिट्टी, जल, अग्नि, वायु आपस में जुड़ रहे हैं, तो आकाश को आकाश से जोड़ें। जब मनुष्य अपने आकाश को आकाश से जोड़ेगा, और आकाश आकाश तभी जुड़ेगा जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा। और अपने मन के मालिक बनने के लिए मनुष्य को अपनी मैं को ही खोना होगा, पूरी तरह से अपनी मैं को ही खोना होगा। एक अच्छे बच्चे भांति बनना पड़ेगा, निर्मल सरल तरल बच्चे की भांति बनना पड़ेगा। तभी उसमें प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण आएंगे। करुणा, समर्पण सब पे रखेगा और प्रेम परमात्मा से करेगा, तब वह प्रेमी ज्ञानी बनेगा।
जब उसमें सारा का सारा ज्ञान सृष्टिकर्ता भर देंगे। जब हमारा खाली खाली से जुड़ेगा, आकाश तो आकाश से जुड़ेगा, तभी सृष्टिकर्ता हमारे मन में सारा ज्ञान भर देंगे। वो क्या है, संसार क्या है, मैं क्या हूँ, सब कुछ सारा ज्ञान वो भरेंगे। ज्ञान वो है जो विधाता ने बनाया है, खाली ने बनाया है, आकाश अंतरिक्ष ने बनाया है, सृष्टिकर्ता ने बनाया है, ईश्वर अल्लाह खुदा गोड रब ने बनाया। ज्ञान वो नहीं जो अहंकार से भरा हुआ अंधा कीड़ा वो अपने ज्ञान रचता है, तबाही वाला ज्ञान। वो उसका ज्ञान नहीं, वो तो अज्ञानता है, वो तो मूर्खता है, वो तबाही वाला विनाशता है। वो तो पूरी पृथ्वी को खोद खोद कर घर गाड़ी दुकान मकान ट्रेन हवाई जहाज हेलीकॉप्टर बम गोला बारूद, ये कोई ज्ञान है? अरे ये तो पूरी पृथ्वी तबाह कर रहा है, मनुष्य खुद को ही तबाह कर रहा है। अरे मनुष्य स्वयं पूरी पृथ्वी ही है। तो भरों को चलाने वाला खाली है, भरा मायावी है, झूठा है, खाली सत्य है, अनंत अखंड अजर अमर है। ये भी पेड़ दिख रहा है जो हरा भरा दिख रहा है, इसको चलाने वाला खाली है। जैसे ही इसमें से खाली निकल जाता है तो ये मिट्टी जल ही है, मिट्टी जल ही है। ये भी पेड़ दिख रहा है, ये भी भरा हुआ है, ये भी इसको चलाने वाला आकाश है। जैसे इसमें से आकाश तत्व निकल जाता है ये पेड़ सूख जाएगा, जल वाष्प बन के उड़ जाएगा और मिट्टी में मिट्टी मिल जाएगी। तो भरों को चलाने वाला खाली है, खाली अनंत अखंड अजर अमर है, और जो भरा है वो झूठा है, मायावी है। तो जो भी हमें कुछ दिख रहा है, ये पेड़ दिख रहा है, ये भी देखो इसको चलाने वाला सृष्टिकर्ता है, ये भी हरा भरा दिख रहा है। जैसे ही इसमें से आकाश तत्व निकल जाता है, इसमें पेड़ में से प्राण निकल जाते हैं, तो पेड़ जो है वो मिट्टी जल ही है, जल इसमें उड़ जाता है वाष्प बनकर और मिट्टी मिट्टी में ही मिल जाती है। ऐसे पूरा ब्रह्मांड है। जो हमें दिख रहा है वो सब मायावी है। ये पेड़ भी एक गोला ही है, जो पेड़ है ये गोला ही है। जैसे ही इसमें से आकाश तत्व निकल जाता है तो पेड़ कुछ नहीं है। ऐसे ही पूरा ब्रह्मांड है, जितने भी गोले घूम रहे हैं वो सब मायावी है, उन्हें चलाने वाला खाली है। जब उनकी आयु जब हो जाएगी, क्योंकि सभी गोलों की आयु है, जब आयु नष्ट हो जाएगी, जब सभी गोलों की आयु खत्म हो जाएगी, क्योंकि हर चीज़ की आयु है तो गोले भी नष्ट हो जाएंगे। सब चीज़ों की आयु है, पेड़ की भी आयु है, पौधे की भी आयु है, मनुष्य की भी आयु है, सभी जीव जंतु पशु पक्षियों की भी आयु है। जब सबकी आयु खत्म हो जाएगी तो सृष्टिकर्ता उसे नष्ट कर देंगे, क्योंकि सृष्टिकर्ता उस अनंत अखंड अजर अमर है, खाली है, लेकिन उसका विधान शून्य है। अरे सृष्टिकर्ता का विधान शून्य है, इसलिए पूरे ब्रह्मांड में सारे गोले शून्य हैं, उनको नष्ट करता है तब भी वो शून्य ही है। तो शून्य ही सत्य है। मिट्टी में मिट्टी मिल रही है, जल में जल मिल रहा है, अग्नि में अग्नि मिल रही है, वायु में वायु मिल रही है। जब मनुष्य अपने आकाश को आकाश से जोड़ेगा तभी वह मुक्त होगा, क्योंकि मिट्टी जल अग्नि वायु तो झूठे हैं, मायावी हैं, लेकिन इसको चलाने वाला, इसमें प्राण भरने वाला वो आकाश है, वो जिंदा शक्ति, एकमात्र वही जिंदा शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। जब मनुष्य अपने आकाश को आकाश से जोड़ेगा, प्रेमी ज्ञानी बनेगा, प्रेम से परमात्मा से जुड़ेगा, अखंड ब्रह्मांड बनेगा, विराट विशाल बनेगा, तभी वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होगा। अन्यथा अब पूरी पृथ्वी पर हर स्त्री बच्चे ही बच्चे खाएगी, क्योंकि स्त्री के पास में गर्भाशय वही बच्चे पैदा करती है। हर स्त्री बच्चे ही बच्चे पैदा करेगी और बच्चों को खाया जाएगा। बच्चों के माध्यम से पूरी पृथ्वी पर हर मनुष्य की मुक्ति होगी। कहानी शुरू हुई थी मेरा से, अब कहानी एंड होगी मेरा को पैदा कर करके अपना पेट भरने से, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में ना किसी की मैं है, ना किसी का मेरा है, सब कुछ विधाता का है। अरे सब कुछ विधाता का है। मनुष्य भी एक जीव ही है, जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी जीव हैं, ऐसे ही मानव भी एक मात्र छोटा सा जीव है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने मन के मालिक हैं, उन्हें सृष्टिकर्ता चला रहा है, उन्हें विधाता चला रहा है, उन्हें खाली चला रहा है। इसलिए सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने मन के मालिक हैं, अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखाते, मौन रहते हैं वो, क्योंकि सृष्टिकर्ता मौन है, उसका एक ही प्रतीक है मौन, और मौन से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। जब मनुष्य भी स्वयं को मौन करेगा तन और मन से, तो वो भी अखंड ब्रह्मांड बन जाएगा। जो आकाश अंतरिक्ष है वो मौन है, कंप्लीटली साइलेंट है। जैसे ही कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी अपने बच्चों को पैदा करते हैं, उन्हें पालते पोसते हैं, तो उन्हें कुछ नहीं सिखाते, बच्चे कुछ देखते देखते सब सीख जाते हैं। तो सबके सब पशु पक्षी जीव जंतु मन के मालिक हैं, उनमें सरलता तरलता निर्मलता के गुण हैं और मिट्टी के कम गुण हैं। जैसे पूरी पृथ्वी की संरचना इस हिसाब से उनकी संरचना बनी है। गुणों को देखो सृष्टिकर्ता की लीला को समझने के लिए खाली के हिसाब से समझो, भरों को मत देखो, खाली के हिसाब से समझो। मिट्टी जो है भरी है, लेकिन जो मिट्टी का गुण है वो है कठोरता क्रूरता। सभी जीव जंतु पशु पक्षियों में जो मिट्टी के गुण है वो कठोरता क्रूरता है, लेकिन मनुष्य में जो गुण है वो है अहंकार, मैं और मेरा, सारे विकार, काम क्रोध मोह लोभ छल कपट ईर्ष्या द्वेष भावना डर भय झूठ चालाकी कुटिलता षड्यंत्र लेन देन व्यापार राजनीति रणनीति, ये सारे मिट्टी के गुण हैं, अवगुण है। तो मिट्टी का काम रखा है इस विधाता ने सर्वनाश करना, नष्ट करना, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में ना किसी की मैं है ना किसी का मेरा है। जल के जो गुण है वो सरलता तरलता निर्मलता बहाव त्याग, ये जल के गुण हैं। जल जीवन देता है और मिट्टी मार देती है। अग्नि के जो गुण है, अग्नि का काम है केवल शुद्ध बनाए रखना, शुद्ध बनाना, अग्नि का एक ही गुण है शुद्ध बना रखना। और वायु के गुण है प्रेम करुणा समर्पण। वायु के गुण केवल मनुष्य में ही है, क्योंकि मनुष्य कर्मयोनि है, खुद का निर्माण करने वाला खुद है। मानव सभ्यता का निर्माण ही सृष्टिकर्ता ने प्रेमी और ज्ञानी बनने के लिए किया है, तो वायु के गुण केवल मनुष्य में ही हैं।
प्रेम करुणा समर्पण, और जो आकाश के गुण है वो है अनंत अखंड अजर अमर। जब मनुष्य में प्रेम करुणा समर्पण आता है तो वायु आकाश अंतरिक्ष से जुड़कर रहती है, तो मनुष्य अनंत अखंड अजर अमर हो जाता है। उसका जो आकाश तो है आकाश से जुड़ जाता है। तो सिर्फ खाली के हिसाब से समझो, भरों को मत देखो, भरा झूठा है, मायावी है। तो जब मनुष्य, जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी, देखो सबका स्ट्रक्चर तो ऐसे ही बना हुआ है, पंचतत्वों का ही है, लेकिन गुणों के हिसाब समझो। सभी जीव जंतु पशु पक्षी, उनकी संरचना केवल मिट्टी जल से ही हुई है। जल ज़्यादा है और मिट्टी कम है, यानी नष्ट करने वाले गुण कम है और जीवन ज़्यादा है। वो मिट्टी पर रहते हैं तो मिट्टी का जीवन है। छोटे से लेकर बड़ा जीव जंतु सबका स्ट्रक्चर इसी हिसाब से बना है। मनुष्य कर्म योनि है, मानव के लिए ही मानव सभ्यता बनाई है। मनुष्य कर्म योनि है, खुद का निर्माण करने वाला खुद है। अगर मनुष्य में मैं होगी तो वो प्राणहीन हो जाएगा। सृष्टिकर्ता उसे अंधा कीड़ा बना देंगे, चल तू मैं में ही रह, चल तू मैं में ही रह रे अंधे कीड़े। अब वो मैं से ही उसमें मेरा उत्पन्न होगा। शरीर से उसमें अकड़ होगी मैं, लेकिन उसका जो मन है उसे चलाने वाला है वो बड़ा हल्का है, वो कण कण में बिखर जाएगा, मिट्टी के पत्थरों के टुकड़ों में बिखर जाएगा। अब मनुष्य अनेक बन जाएगा, अनेक बन गया है। अब उसमें मेरा उत्पन्न होगा, वो सबको पकड़ना चाहेगा, वो मिट्टी खाने वाला, मांस खाने वाला कीड़ा बन जाएगा, सबको पकड़ना चाहेगा और अंत में तड़प तड़प कर मैं और मेरा करते करते मिट्टी में ही मिल जाएगा। उसका कोई नहीं है, उसके सब व्यापार के रिश्ते, उसका कोई नहीं है, क्योंकि वो खुद का ही नहीं है, वो प्राणहीन है, कठोर है, क्रूर है, अहंकार से भरा हुआ है, विकारों से लिप्त है, वो खुद का ही नहीं है। जब मनुष्य अपनी मैं को हराएगा तभी उसका मन मिट्टी को छोड़कर जल में आएगा। जब मनुष्य अपनी मैं को हराएगा, और मैं को हराने का एक ही तरीका है स्वयं को थप्पड़ मारना, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। योग मेडिटेशन, लंबी सांस, गहरी सांस, सब बकवास की बातें हैं। स्वयं को थप्पड़ मारना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा शरीर है, इसमें मैं है, ये अहंकार है। तो इसको थप्पड़ मारेंगे तो हमारी मैं टूटने लगेगी, हमारी अकड़ टूटने लगेगी। तो स्वयं को थप्पड़ मारते रहें, जिस हिसाब से मिट्टी भरी पड़ी है उस हिसाब से थप्पड़ मारने पड़ेंगे। छोटे बच्चे हैं, उन्हें कम में ही काम हो जाएगा, वो कम में ही, बहुत कम में ही मन के मालिक बन जाएंगे। लेकिन जो बड़े मनुष्य हैं 20-30 साल 50 साल के, जिस हिसाब से मिट्टी होगी उस हिसाब से ही थप्पड़ मारने पड़ेंगे। तेज से पूरी जी जान लगा के थप्पड़ मारने होंगे। खूब रोना होगा, क्योंकि मिट्टी केवल आंसू से हारेगी, थप्पड़ों से हारेगी और आंसू से हारेगी। इसके अलावा किससे नहीं हारने वाली मिट्टी, क्योंकि मिट्टी बड़ी कठोर है। मिट्टी मनुष्य को इतना कठोर बना देगी, अरे इससे भी ज़्यादा कठोर है मिट्टी, टंगस्टन है, इतनी कठोर है मिट्टी, क्योंकि मिट्टी का काम रखा है विधाता ने सर्वनाश करना। उसके सामने पूरे ब्रह्मांड में, उसके सामने किसी की मैं नहीं है, सब कुछ उसका है भाई। तो जब मनुष्य अपनी मैं को हराएगा तो मनुष्य का जो मन है वो बड़ा हल्का होता है। आकाश जो है बड़ा हल्का है, लेकिन उस हल्के में ही इतनी शक्ति है जो सारे भरों को चला रहे हैं। तो मनुष्य का जो मन है वो मिट्टी को छोड़कर जल में आएगा। जल जीवन दे देगा, सरल तरल निर्मल बना देगा, एक बना देगा। अब मनुष्य का मन जो नीचे से ऊपर उठता हुआ जल में आ जाएगा, जल में आते ही जल जीवन देकर उसे सूर्य के पास भेज देगा। अब सूर्य नाभि का जो सेंटर है, सूर्य का सेंटर है। तो मनुष्य तन और मन से सूर्य पूरी तरह से शुद्ध बना देगा। बीमार बनाती है मिट्टी, मिट्टी का काम रखा है विधाता ने नष्ट कर देना, सर्वनाश करना, कण कण में बिखेर कर, कण कण में बांट कर पूरी सभ्यता को नष्ट कर देना। इसलिए मनुष्य को शुरुआत में ही मिट्टी ने स्वयं बांट दिया, क्योंकि शुरुआत में ही मनुष्य जीव जंतु की तरह रहने लगा। बाद में स्वयं को, अपने मन को मिट्टी से बांध के रखा तो उसमें मैं आ गई। मैं आते ही उसने शुरुआत में ही अपनी भाषा सीख ली। देखो भाषा जो है चीख पुकार का हिस्सा है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी भाषा बोलते हैं, सभी जीव जंतु भाषा बोलते हैं, क्योंकि भाषा जो है संघर्ष, जीवन संघर्ष का भाग है, खुद को बचाने का एक जरिया है। इसलिए क्योंकि यहाँ खूनी जीवन संघर्ष है। कोई भी जीव आता है किसी खाने को, एक जीव दूसरे का भोजन है, तो सभी जीवों में खलबली मच जाती है। सभी जीव जंतु पशु पक्षियों में खलबली मच जाती है। वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, चे 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 पे 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 पे, क्योंकि एक जीव दूसरे का भोजन है, इसलिए ये भाषा बोलते हैं। तो मनुष्य भी मिट्टी का जीव है, वो भी भाषा बोलता है। तो उसने भाषा सीखी है, मनुष्य ने भाषा सीखी है, बहुत सारी भाषा सीख ली है ना। तो भाषा के माध्यम से उसे कभी नहीं पाया था सृष्टिकर्ता को, उसे मौन के माध्यम से पाया जाता है, क्योंकि सृष्टिकर्ता स्वयं ही मौन है। तो बस धीरे धीरे स्वयं को बांटता रहा, भाषाओं में, वर्गों में, वर्णों में, जातियों में, धर्मों में, देशों में, गली मोहल्ले में, खुद में, सब मनुष्य ने स्वयं को विषय वस्तु रिश्तों में बांटते आज हर मनुष्य स्वयं खुद ही सृष्टिकर्ता बना हुआ है, अहंकार से भरा हुआ है, विकारों से लिप्त है। सबके सब सृष्टिकर्ता बने हुए हैं पूरी पृथ्वी पर। और पूरी पृथ्वी जो है पूरे ब्रह्मांड में असंख्य गैलेक्सीज है, अनगिनत गैलेक्सीज है। उस अनगिनत गैलेक्सीज में एक टिंगनी सी छोटी सी गैलेक्सी, उस टिंगनी सी गैलेक्सी के अंदर एक धूल के कण से भी छोटा सा गोला ही पृथ्वी। इस पर मनुष्य, बंदर से भी कमजोर मनुष्य, वो खुद ही सृष्टिकर्ता बना हुआ है। मनुष्य भी एक प्रजाति ही है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, सूअर, गधा, भेड़, बकरी प्रजाति है, बंदर एक प्रजाति है। बंदर से भी कमजोर एक मनुष्य है, वो प्रजाति है। खालियात मनुष्य है, खालियात बंदर है, बंदर से नहीं लड़ सकता है मनुष्य बंदर से भी कमजोर एक जीव है। जब मनुष्य अपनी मैं को हराएगा, पूरी तरह से अपनी मैं को हराएगा, तो उसका मन जल में आ जाएगा। जल उसे सरल तरल निर्मल बनाकर, जीवन देकर उसे सूर्य के पास भेज देगा। सूर्य तन मन में बांट देगा, मनुष्य को पूरी तरह से शुद्ध बना देगा। बीमार बनाती है मिट्टी, मिट्टी का काम रखा है सृष्टिकर्ता ने। मनुष्य को दौड़ा कर, भगा कर, गुलाम बनाकर, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरकर उसे अंधे कीड़े के समान कुलबुलाते मिट्टी में मिला देना। मरते वक्त भी मनुष्य मैं और मेरा करते करते मिट्टी में मिल जाता है। और पूरे ब्रह्मांड में सृष्टिकर्ता के सामने ना किसी की मैं है, ना किसी का मेरा है। अरे इस तन को बनाने वाला भी वो है, इस तन को चलाने वाला भी वो है, तो उसके सामने किस बात की मैं है।
अरे सब कुछ वो है मेरे भाइयों, वो है। किस बात की मैं? अरे पत्नी क्या है, पत्नी 2 थाने क्यों नहीं हर स्त्री के पास में? बच्चा क्या है, मिट्टी है, सब मिट्टी ही है। सबको चलाने वाला सृष्टिकर्ता ही है। अरे मिट्टी में प्राण फूँकने वाला सृष्टिकर्ता है, विधाता है। तो सूर्य जो है शुद्ध बना देगा, तन मन में बाँट देगा। तन हमारा प्रकाश का प्रतीक है, भरे का प्रतीक है, जो कि झूठा है, मायावी है। मन हमारा अंधकार का प्रतीक है, खाली का प्रतीक है, जो कि एक है, अखंड ब्रह्मांड है। तो मन सच्चा है, तन झूठा है। सूर्य हमें तन मन में बाँट देगा। सूर्य वायु के पास भेज देगा, हमारा मन यहाँ आ जाएगा। तो वायु जो है पूरी पृथ्वी को एक समान रूप से घेर के रखती है। वायु आकाश अंतरिक्ष से जुड़कर रहती है। तो अब हमारे अंदर प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण आएंगे। अब हमारा जो मन है वो यहाँ आ जाएगा। ये पूरी पृथ्वी है, इसके ऊपर वायु है, यहाँ हमारा मन आ जाएगा। हमारा आकाश, तो ये आकाश से जुड़ जाएगा। अब प्रेम से हम परमात्मा से जुड़ जाएंगे। करुणा समर्पण पूरी पृथ्वी पर रखेंगे और प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाएंगे, यानी सत्य से जुड़ जाएंगे। अब हम सत्य सत्य देखेंगे कि सत्य क्या है, मेरा कौन है। मेरा कोई नहीं, मेरा सिर्फ सृष्टिकर्ता ही मेरा है। मेरा तो खाली ही मेरा है, मेरा अखंड ब्रह्मांड मेरा है। मेरा विधाता, मुझे पैदा करने वाला सृष्टिकर्ता है, खाली है, अनंत अखंड अजर अमर है। केवल वही मेरा है। मैं भी कुत्ते, बिल्ली, सूअर, गधे, भेड़, बकरी, बंदर से भी कमज़ोर छोटा सा जीव हूँ, लेकिन मन से मैं अखंड ब्रह्मांड हूँ। अब मैं प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाऊँगा। अब मेरा खुद का अनुभव, तुम्हारा खुद का अनुभव खुद होगा, तुम करके देखो। अब मैं एक एक चीज़ को सत्य सत्य देख पाऊंगा कि सत्य क्या है। अरे सारे मनुष्य एक प्रजाति ही है, कोई भी यहाँ पर सब समान है। सब बस अहंकार के कारण सब अलग अलग है। मैं अंधा कीड़ा बना हुआ था, किसको आचार्य, सदगुरु, पदगुरु, एक्टर, फैक्टर, नेता, पेता समझ रहा था। अरे वो सब मनुष्य अंगता है, मूतता है, पाता है, ठुस करता है, सांस ले रहा है। मनुष्य बिना हवा के 3 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रहता। तो किस बात का आचार्य, फाचार्य, महाराज, बाबा, माई, फूफताई बना हुआ है। अरे अहंकार से भरा हुआ है वो, प्राणहीन है कहीं का, दुष्ट कहीं का। अब मैं सत्य सत्य देख पाऊंगा। सत्य से जुड़ने के बाद में मैं सत्य सत्य देख पाऊंगा कि मेरा है कौन। मेरा केवल वो है, विधाता ही मेरा है। अरे मुझे बनाने वाला, मुझे पैदा करने वाला वो मेरा है। इसके अलावा मेरा कोई नहीं है। अरे कोई है ही नहीं, केवल वही मेरा है। जब मैं अपने मन का मालिक बनूंगा, जब मैं प्रेमी ज्ञानी बनूंगा, प्रेम से परमात्मा से जुड़ूंगा, सत्य से जुड़ूंगा, अब सारा का सारा ज्ञान वो मुझ में भरेगा। अब मेरा खुद का, अब तुम्हारा खुद का अनुभव होगा। मैं प्रेम को शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, अकल्पनीय अनुभव है। तुम खुद करके देखो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि बस क्या है। मैं प्रेम को शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ मेरे भाइयों। जब तुम प्रेम से परमात्मा से जुड़ोगे, तब तुम्हें पता लगेगा कि मैं हूँ क्या। तब सारा ज्ञान सृष्टिकर्ता भरेंगे, विधाता हमारे मन में सारा ज्ञान भरेंगे। बस उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। जब तुम प्रेम से परमात्मा से जुड़ोगे, जब वायु से, आकाश से जब जुड़ोगे, जब पता लगेगा कि हमारा है कौन। बस बस बस।